दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। हमारे देश में जंगल राज आ चुका है और उस जंगल राज का पोस्टमार्टम करने के लिए तमाम गोदी चैनल्स लग चुके हैं, भिड़ चुके हैं। उनके तमाम शोज में सिर्फ जंगल राज की ही गाथा आपको सुनाई दे रही है। लेकिन जो गुजरात में बिल्किस बानो के साथ हुआ, जिस तरह की बिल्किस बानो के साथ अन्याय हुई, 11 दोषियों को छोड़ दिया गया 15 अगस्त 2022 के रोज, जिस दिन प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नारी का सम्मान होना चाहिए, नारी सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे थे, उसी दिन गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो को लेकर ऐसा फैसला दिया कि पूरा देश शर्मसार है, पूरा देश गुस्से में है। लेकिन हमारे देश के गोदी चैनल्स, गोदी एंकरनियां क्या खबर दिखा रही है, नारी सम्मान पर क्या बोल रही है, नारी सुरक्षा पर क्या बोल रही है, उस पर आज मैंने सोचा कि आपको नजर और गौर दोनों करवाऊं कि आखिर वो लोग इस तरह से इस जघन्य अपराधियों को लेकर क्या बोल रहे हैं, नारी सम्मान के लिए क्या बोल रही हैं। क्योंकि आखिर ये भी महिलाएं हैं, एंकरनियां जो है गोदी चैनल्स की, या ये भी कह सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार जो एंकरनियां है, वो किस तरह से इस गुजरात में जो बिल्किस बानो के साथ जो चीजें हुई थी 2002 में, उसको लेकर जब अपराधियों को छोड़ दिया गया, इन 11 दोषियों को छोड़ दिया गया, तो इनका खून खौला कि नहीं खौला, इनका नारी सशक्तिकरण जागा कि नहीं जागा। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाएं कि ये किस तरह से नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान के लिए बात करती हैं। क्योंकि डिबेट चैनल में कई बार देखा है, अगर बिंदी पर कोई टिप्पणी कर दे, चूड़ियों पर कर दे, तो ये लोग छटपटा जाती हैं, बोलती है। और अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए कि अगर आप किसी नारी के प्रतीक को आप कमजोरी बनाकर पेश करें, तो इस पर आपको गुस्सा दिखाना और लोगों को टोकना, जाहिर सी बात है, उनको रोकना जरूरी है। लेकिन आज जो गोदी एंकर्स हैं, एंकरनियां हैं, खासकर एंकरनियों की बात कर रही हूँ, एंकरों की भी बात करूंगी, आगे ले चलूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या कुछ इन लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। क्योंकि जो चीजें हुई है देश में, वो तो ऐसी चीजें हुई है दोस्तों, जिस पर जितना भी निंदा करो, जितना भी भत्सना करो, कम है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैडम चित्रा त्रिपाठी के ट्विटर अकाउंट पर लेके चलती हूँ कि वो क्या कुछ ट्वीट कर रही हैं। उनकी तमाम ट्वीट्स को खंगालने की कोशिश की है मैंने, और जो कोशिश की है उसमें क्या निकल कर सामने आया है वो आपको बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन लोगों के ज़रिए बिल्किस बानो पर किस तरह का कवरेज हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि चित्रा त्रिपाठी ने आज ही ट्वीट किया है, और किया है, मुझे लगा कि शायद बिल्किस बानो को लेकर ट्वीट किया होगा, लेकिन इनके ट्वीट्स है उस पर ज़रा गौर कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि इन्होंने बिल्किस बानो को लेकर ट्वीट किया है या किसी और एजेंडे से ट्वीट किया। चित्रा त्रिपाठी ट्वीट करती है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद 1989 में यूपी मुजफ्फरनगर से जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते, देश के गृह मंत्री बने। अब बेटी महबूबा मुफ्ती जो है 25 लाख नए वोटरों को घाटी से जोड़ने पर बता रही हैं कि केंद्र का फैसला कश्मीर में लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इतना दोहरापन कहां से आता है? यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहना चाह रही हैं कि केंद्र सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने की जो तैयारियां चल रही है, जो सुगबुगाहट चल रही है, उसको लेकर जो फैसला लिया है, उस पर जो महबूबा मुफ्ती की जो प्रतिक्रिया आई है, जो कमेंट आए हैं, वो दोहरापन है। इतना दोहरापन कहाँ से आता है? चलो ठीक है, मुझे लगा आगे भी ट्वीट किया होगा, लेकिन आगे इनका ट्वीट है, अगर देखोगे खंगालेंगे तो 18/8/2022 का इनका ये ट्वीट है, 10:07 का। ये करती हैं कि न्यूयॉर्क से हमारे दर्शक महेंद्र पटेल ने सोचिएगा ज़रूर के लिए लाइन भेजी है। इस तरह का ये ट्वीट करी। इनके लिए इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि इनके लिए न्यूयॉर्क से दर्शक महेंद्र पटेल ने सोचिएगा ज़रूर के लिए एक लाइन भेजी है, जिससे चित्रा त्रिपाठी जो है अपने शो में, या उनका जो डिजिटल प्रोग्राम होता है, एक आता है आज तक का, उसमें लोगों को कुछ लाइन बता करके सोचिएगा ज़रूर ऐसे कह के बातें कहती हैं। इसका ये बखान करी कि न्यूयॉर्क से इनके दर्शक ने इनको भेजा है। फिर मुझे लगा आगे कुछ चित्रा त्रिपाठी बिल्किस बानो के लिए लिखेंगी, ट्वीट करेंगी। आखिर ये भी तो महिला है, एंकर है, इनका भी खून खौलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण पर बात करेंगी। लेकिन आगे भी जब मैंने ढूंढने की कोशिश की
जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो मैडम चित्रा त्रिपाठी ने आज तक के ही खबर को एक रिट्वीट किया है जिसमें ये दंगल कर रही हैं और कह रही हैं कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। अरेस्ट वारंट की कॉपी देखने पर देखिए क्या कहा। राजनीतिक विश्लेषक रागनी संगीत ने भी रखी अपनी बात दंगल में चित्रा त्रिपाठी के साथ। आगे भी फिर ऐसा ही कुछ ट्वीट था बिहार की राजनीति को लेकर। हुक्का पानी या कहें कि सत्तू लेकर भिड़ चुकी हैं बिहार की राजनीति में। बिहार में एकदम जंगल राज आ गया, खतरनाक तरीके का, जिसमें चित्रा त्रिपाठी का इंटरेस्ट जो है खूब जाग उठा है और बिहार के लोगों को जंगल राज से आजाद करवा कर ही मानेगी। क्योंकि 2 साल बीजेपी की सरकार थी तो राम राज्य था, अब जंगल राज है क्योंकि नीतीश और जदयू का गठबंधन हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू चित्रा त्रिपाठी वहां पर अब जंगल राज हो गया, लूटपाट, खून खराबा सब कुछ हो गया है और उस पर वो क्रांति लाकर ही रहेंगी। तो आज तक के एक ही खबर को ट्वीट करते हुए चित्रा त्रिपाठी लिखती हैं कि बीजेपी को अपने दाग तो बहुत अच्छे लगते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद दागदार मंत्रियों से भरा पड़ा है। इस तरह से फिर आगे यही ट्वीट है इनका। बीजेपी प्रवक्ता नवल किशोर यादव बोले बिहार में बाहर है, कानून मंत्री फरार है और इस सब गिरोह के नेता नीतीश कुमार है। आगे फिर मुझे लगा कि शायद एक ट्वीट कर दिया होगा बिल्किस बानो के लिए, जमीर जाग गई होगी, लेकिन यहां पर भी नहीं। यहाँ पर भी मैडम चित्रा त्रिपाठी का बिहार प्यार नजर आ रहा है। लिखती हैं गोली मार सुशासन में दंगल शाम 5 बजे आज तक पर मेरे साथ देखिए। तो अब आप देखें दोस्तों, पूरा ट्वीट जो है मैंने खंगाल लिया कि शायद बिल्किस बानो पर एक लाइन लिखा होगा, एक शब्द लिखा होगा। ये नहीं तो बीजेपी के जो एमएलए साहब का जो बयान आया कि ब्राह्मण है, उस पर उनकी कोई प्रतिक्रिया आई होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई प्रतिक्रिया मैडम की तरफ से नहीं आई दोस्तों। अब बिहार की बेटी अंजना ओम कश्यप के बारे में बात करते हैं कि मैडम अंजना ओम कश्यप अपने हल्ला बोल में या अपने ट्विटर अकाउंट पर क्या कुछ बोलती हुई नजर आई, किस तरह से बिल्किस बानो को लेकर इन्होंने खबरें दिखाई, या इनकी खुद की प्रतिक्रिया, खुद की सोच क्या है, क्या विचार रही है, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रही हैं। आखिर ये भी तो एक महिला है और महिला होने के नाते ये खूब, जब इनका बहिष्कार हुआ था, जब गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगे थे, खूब रोना रोआ था कि महिला के साथ ऐसा कर दिया, महिला एंकर के साथ, बिहार की बेटी के साथ। लेकिन गुजरात की बेटी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ और उन अपराधियों को छोड़ दिया गया, उस पर इनका महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान को लेकर जो ट्वीट है दोस्तों, वो आपको देखना जरूरी है। अंजना ओम कश्यप लिखती हैं कि दलितों के नाम पर सिर्फ सियासत, हल्ला बोल, राजस्थान, अंजना ओम कश्यप। यानी कि जो राजस्थान में घटना हुई है दोस्तों, उसको लेकर अंजना ओम कश्यप हल्ला बोल रही है, लेकिन बिल्किस बानो पर एक भी हल्ला बोल नहीं, एक ट्वीट नहीं। आगे इनका 3 दिन पहले का ट्वीट है दोस्तों। उस ट्वीट में अंजना ओम कश्यप लिखती हैं अपनी बखान करते हुए, क्योंकि इनके जो हल्ला बोल का 10 साल हो गया है, उसको ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखती हैं कि 10 सालों से सबसे धारदार सवाल, सबसे दमदार मुद्दे, सबसे असरदार न्यूज मेकर्स, सबसे तेज तर्रार, सबसे जोरदार तेवर, सबसे धमाकेदार डिबेट, हल्ला बोल 6 बजे आज तक पर इन्होंने अपने ही प्रोग्राम का खूब बखान कर दिया। लेकिन बिल्किस बानो पर एक ट्वीट नहीं दोस्तों, एक ट्वीट नजर नहीं आया बिहार की बेटी का, महिला अंजना ओम कश्यप एंकर का। कुछ तो ट्वीट कर देती, बीजेपी से सवाल पूछ लेती, निंदा कर देती, लेकिन ऐसा कोई तस्वीर नजर नहीं आया दोस्तों। सिर्फ नजर आया तो इनकी अपनी खुद की तारीफ और अपने ही प्रोग्राम में राजस्थान सरकार को घेरने की कोशिश। अब बात करती हूँ महिला एंकर रूबिका लियाकत, मियाँ भाई, जो खुद को मियाँ भाई कहती हैं, कहलवाती हैं। मियाँ भाई ने क्या ट्वीट किया है? मियाँ भाई की तरफ से ट्वीट खंगालने की कोशिश की कि रूबिका लियाकत ने कुछ कहा होगा, उनका जमीर जाग गया होगा, वो अपनी जमीर को जगा बैठी होंगी, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ इस कदर जो घटना घटित हुई है, उसका पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है, उसके लिए एक शब्द बोला होगा। लेकिन रूबिका लियाकत जो है वो अमृत महोत्सव में डूबी हुई हैं, अमृत महोत्सव मना रही हैं 75 साल आज़ादी के। लेकिन उसी 75 साल आज़ादी के दिन क्या हुआ वो सबके सामने है। लिखती है देश के 75 साल का एहसास नेहरू से मोदी तक, अनुपम अंदाज में अनुपम खेर के साथ एबीपी न्यूज़ पर देखिए मेरे साथ, ये आप मिस नहीं कर सकते। इस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है। आगे इनका 4 दिन पुराना ट्वीट है
15 तारीख का ही ट्वीट है जिसमें पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ये थक नहीं रही थी कि 82 मिनट का भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, धारा प्रवाह और वो भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, वैधानिक चेतावनी, कमजोर दिल वाले कवच लगा लें, टूट ना चाहे। ये ऐसे ऐसे ट्वीट हुए हैं। लेकिन बिल्किस बानो के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अपराध हुआ है, जिन अपराधियों को छोड़ दिया गया है, उस पर एक भी बार जो है महिला एंकर, महिला पत्रकार की तरफ से कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं आया। अब बात करते हैं चिप वाली आंटी के बारे में। चिप वाली आंटी किस तरह से इस खबर को देखती हैं, कैसे वो अपने ट्विटर पर लिखती हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी सिर्फ अपनी ही गाथा, अपनी ही गुणगान गाने का शौक नजर आ रहा है। अब टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार को भी क्यों, कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी काफ़ी चर्चा में रहती है। उनके भी शो में मुझे लगा कि शायद नविका कुमार दिखा दें, कोई चर्चा, कोई डिबेट कर दें गुजरात में जो हुआ है, क्योंकि सारी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है। लेकिन हमारी गोदी चैनल क्या चर्चा कर रही है? बिहार में जंगल राज आ चुका है। ऐसा ही नविका कुमार के शो में भी जंगल राज की गाथा गाई जा रही है, ऐसी ही बखान की जा रही है। अब आपको याद दिला दे दोस्तों हमारे देश की महिला मंत्रियों के बारे में, केंद्रीय मंत्रियों के बारे में, कि इन लोगों ने एक महिला होते हुए किस तरह से बिल्किस बानो को सपोर्ट या समर्थन किया हो। मोदी कैबिनेट की मंत्रियों के बारे में कि कैसे इन लोगों ने बिल्किस बानो को लेकर क्या कुछ ट्वीट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाएं कि ये ट्वीट क्या कर रही हैं। स्मृति जुबिन ईरानी, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जो कांग्रेस की तरफ से बयान आया था, तो महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, ये वो महिला का चीरहरण और खूब हल्ला मचाया था संसद भवन के अंदर। लेकिन आज जो गुजरात में हुआ, मोदी जी के गुजरात में, उसको लेकर उनकी तरफ से एक ट्वीट नहीं है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिर्फ मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट किया हुआ है कि मोदी जी ने कैसे जन्माष्टमी त्यौहार को लेकर सबको बधाई दी है, उसको रिट्वीट कर दिया है। जम्मू कश्मीर वाला ट्वीट कर दिया है, लेकिन एक ट्वीट जो है वो बिल्किस बानो के लिए नहीं है। अब बात करती हूँ दोस्तों निर्मला सीतारमण की, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भी कुछ महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ ज़्यादा ही बातें करती हैं। इनकी तरफ से भी अगर देखा जाए तो वो भी मोदी जी का वैसे ही, जैसे स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है जन्माष्टमी को लेकर, उनके ट्वीट को रिट्वीट कर दिया है। इसी तरीके का इनका भी पूरा जो है प्रोफाइल जो चेक किया है ऐसे ही नज़र आ रहा है। अब मीनाक्षी लेखी, उनके भी ट्वीट पर जाकर देखा कि ये भी कुछ बोलती होंगी, कुछ नज़र आता होगा, लेकिन कुछ नहीं दोस्तों, कोई ट्वीट, कोई ये नहीं। अब बात करें अमीश देवगन की, सुधीर चौधरी की, तो सबके ट्वीट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। सुशांत सिन्हा की, अमन चोपड़ा की, सब देखिए, सब जंगल राज जो है बिहार में वो दिखाने में लगे हैं कि बिहार में ही जंगल राज है। बाकी जो यूपी है वहाँ राम राज्य है, गुजरात जो है वहाँ पर राम राज्य है। इस तरह से तमाम जगहों पर राम राज्य की ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। और तो और दोस्तों बोलता हिंदुस्तान भी छापता है कि 24 घंटे पहले बीजेपी थी तो मंगल राज था, गुंडे की पार्टी बीजेपी हटी तो जंगल राज आ गया, राजद की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। अब आप सोचिए कि इनका दोहरा चेहरा को कैसे मैं बताऊं, कैसे दिखाऊं आपको कि आप जो चैनल देखते हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, उस पर सिर्फ आपको जो है अपने मोटिव का, अपने एजेंडे का खबर दिखाया जाता है। अब थोड़ा सा जंगल राज से ज़रा इनसे सवाल पूछ लूं कि बिहार में चलो जंगल राज आ गया है, तो दोस्तों गुजरात में कौन सा राम राज आ गया है? गुजरात में आपको दिखा दें, TV9 भारतवर्ष की खबर है कि कैसे उन्होंने छाप रखी है। गुजरात में 1026 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। कितनी जो है 1026 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी, कीमत इतनी गिनते रह जाएंगे, इस तरह का हेडलाइन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गुजरात की बात कर रहे हैं, वहाँ ड्रग्स पर ड्रग्स कई महीनों से पकड़ा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं, कोई शो नहीं, कोई चर्चा नहीं। अब आप सोचिए कि बिहार की चिंता है, लेकिन गुजरात के लोगों को चिंता नहीं है। गुजरात में बीजेपी है तो वहाँ पर सब चिंता मुक्त है, चिंता से सब बाहर है। आगे फिर गुजरात में 1000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद। बड़ोदरा व अंकलेश्वर में 713 किलो MD ड्रग पकड़ाया गया है। अब यूपी के बारे में थोड़ा सा नजर और आपको याद दिला दे कि यूपी में भी किस तरह से जंगल राज नहीं है, मंगल है सब वहाँ पर।
गाजियाबाद में आज ही की खबर है। आपको याद दिला दूं कि गाजियाबाद में बच्चियों का पहले अपहरण किया गया और 11 घंटे बाद जंगल में मिला 5 साल की बच्ची का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका बताई जा रही है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर खबर देखना चाहेंगे तो लूट हुआ है। लूट, दिन दहाड़े दुकान में घुसकर 5-6 लाख रुपए जो है नगद कैश लूट लिए लुटेरों ने, मुंह पर कपड़ा बांधते हुए। और सुबह से ये वीडियो तैर रही है। लेकिन यहाँ पर जंगल राज नहीं है, यहाँ पर योगी राज है। और योगी राज में सिर्फ राम राज है। ये सब तो झूठ है, ये सब सिर्फ ऐसे दिखावा है। यहाँ पर कोई अपराध नहीं है, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, जितना भी बीजेपी शासित राज्य है उस पर आपको कभी कोई डिबेट नहीं मिलेगा और इन लोगों की तरफ से कोई बात नहीं की जाएगी। तो इस तरह का इनका दोहरा जो रुख है, दोहरा जो चेहरा है, उसको पहचानिए और जानिए कि कैसे जो है महिलाओं का सेलेक्टिव विरोध करने वाले गोदियों का किस कदर विरोध जो है क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों इन लोगों के चैनल्स देखे जाने चाहिए। आखिर आपको क्या दिखा रहे हैं? सिर्फ अपना मोटिव, सिर्फ हेडक्वार्टर से भेजा हुआ स्क्रिप्ट आपको दिखाते हैं। अगर महिलाओं से प्रेम होता, महिलाओं के सम्मान की बात अगर इनके जरा सी भी इनको शर्म होती तो आज ये गुजरात में जो हुआ है उसको लेकर 24 घंटा डिबेट करती, सरकार से सवाल पूछती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये लोग आपको सोचिएगा जरूर करके एक लाइन पंच मार करके चले जाते हैं। लेकिन अब आपको सोचना जरूरी हो गया है, क्योंकि किस तरह से इन गोदी चैनल्स के जरिए आप लोगों को खबर दिखाया जाता है और महिलाओं के चीरहरण पर किस तरह से इनका मौन समर्थन जो है सीधे तौर पर नजर आता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।